क्या तुमने कभी ये नोटिस किया कि लोग दूसरों की इज्जत करते हैं पर तुम्हारी नहीं? और वो ऐसा क्यों करते हैं ये भी तुम्हें पता है, पर तुम्हें उस चीज़ को लेकर कोई एफर्ट्स ही नहीं डालने हैं, तुम्हें खुद के ऊपर कोई मेहनत ही नहीं करनी है। तो आज मैं तुम्हें उन 5 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ कि लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते और तुम उसको कैसे डेवलप कर सकते हो, तुम उसको कैसे सुधार सकते हो। तो पहले ही बता रही हूँ, आज की वीडियो बहुत एग्रेसिव होने वाली है, तो जिनको भी ईगो इश्यूज़ हैं वो पहले ही जा सकते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाई नहीं। मैं अपना कंटेंट उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको अपने लाइफ में कुछ करना है, जिनको अपने लाइफ में ग्रोथ लानी है, अपनी गलतियों से सीखना है, अपनी दूसरों की गलतियों से सीखना है। ईगो की बात ही नहीं आती यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले, लोग तुम्हें सीरियस क्यों नहीं लेते? ठीक है, चलो मानो कि तुमने एक प्लान बनाया अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, सबने बनाया है, और अगर तुमने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया, तुम्हारा अभी तक कोई गोल सेट नहीं है, तो 7 पप्पू की सलामी तुम्हें, ठीक है। तो तुमने अपने गोल बनाया और तुम उस गोल को सेट किया, ठीक है, कि ये मेरा गोल है, मुझे इस लेवल पे पहुंचना है। उस गोल के लिए तुमने आज तक कितनी मेहनत की है? हाँ, नहीं, जो लोग कर रहे हैं, जो लोग एफर्ट डाल रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये नहीं बोल रही मैं। जो लोग गोल तो सेट कर लिए पर वहाँ तक पहुँच ही नहीं, उस ट्रैक पे, अपने जो ट्रैक है उसको फॉलो ही नहीं कर रहे, डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है। जब तुम खुद ही सोचो ना, अगर तुमने अपना गोल सेट किया, तुम उसके ट्रैक पे नहीं हो, तो इसका मतलब तुम फोकस नहीं हो। और जब तुम खुद को ही सीरियस नहीं ले पा रहे हो, तो दूसरे तुम्हें क्या सीरियस लेंगे? सबसे पहली बात, जो तुमने बोला उसको करके दिखाओ। उसको करना ही है, मतलब तुम्हारे मुंह से एक बात निकल गई कि मैं इस टाइम पे ये काम करूँगी, तो करना ही है तुम्हें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। सबसे पहले तुम ये सेट करो, जो बोला वो करना ही है। और इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल देना, फेंक देना, नहीं। अपने बस में जितना है उतना बोलो और उसको करने के लिए जी जान लगा दो, चाहे कुछ भी क्यों ना, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए। सेकेंड, यू आर बींग मैनिपुलेटेड। क्या तुमने ये कभी नोटिस किया कि तुम्हें लोग कितने जल्दी मैनिपुलेट कर देते हैं, और तुम उन लोगों की बातों में कितने जल्दी आ जाते हो? हाँ, आ जाते हो ना। जब लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम ये चीज़ सबसे पहले नोटिस करो कि वो क्यों आ रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन देखो, वो तुमसे कैसे बात कर रहे हैं। क्या वो तुम्हें सिर्फ काम के टाइम पे याद करते हैं, या तुम्हें जब ज़रूरत पड़े तभी भी वो आते हैं? जब भी अगर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तभी वो आते हैं तो ठीक है, पर अगर वो सिर्फ काम के टाइम पे तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम उनके काम कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। तुम लोगों पे कितने जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, अपनी सारी बातें लोगों को बताने लगते हो, और वो तुम्हें बेवकूफ़ बना देते हैं। और वो जैसे ही तुम्हारा काम हो जाता है, वो तुम्हारी लाइफ से बस निकल जाते हैं, अपना काम करके निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, और तुम बन रहे हो पागल जैसा। दिमाग से सोचो, दिमाग से। और ऐसा नहीं कि किसी की मदद नहीं करनी, मदद करो ठीक है, पर सोच समझ के करो ना। ये देख के करो कि वो इंसान को सच में उसकी ज़रूरत है। क्या वो इंसान जिसकी तुम मदद कर रहे हो, वो उस लायक है क्या? मुझे नहीं लगता होंगे। छोड़ो, ये चीज़ पे ध्यान दो कि वो तुम्हारे ज़रूरत के टाइम पे आएंगे कि नहीं आएंगे, उस हिसाब से तुम लोगों की मदद करना चालू करो। फिर देखना, आधे लोग तो ऐसे ही निकल जाएंगे तुम्हारी ज़िंदगी से, क्योंकि वो लोग इसलिए आते ही इसलिए ताकि वो तुमसे मदद ले सके, ना कि तुम्हारी मदद कर सके। थर्ड, यू गिव टू मच वैल्यू फॉर फ्री। टू मच। तुम लोगों को हद से ज़्यादा फ्री में अपना टाइम, अपना एफर्ट्स, अपना एनर्जी, अपना अटेंशन, सब कुछ फ्री में दे रहे हो, और वो बदले में तुमसे तुम्हारे सारे एनर्जी खा रहे हैं। हाँ, मतलब इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है? तुम ये चीज़ नोटिस करो, जिसके लिए तुम एफर्ट्स डाल रहे हो, क्या वो इंसान उस चीज़ के लायक है? क्या वो चीज़ वो डिज़र्व करता है? क्या वो तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिसिएट करता है? नहीं ना, तो क्यों करना है? क्यों बेवजह लोगों के ज़िंदगी में घुसना है और उनको बोलना है कि हाँ मैं हूँ, छाती फाड़ के? क्यों? इतना याद रखना, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारे ये एनर्जी लिमिटेड है, तो उन्हें वेस्ट मत करो, उन्हें इन्वेस्ट करो ऐसी चीज़ों पे जो तुम्हारे फ्यूचर में रिटर्न्स दे, जो तुम्हारे आगे जाके फ़ायदे। आशा रख के ही मदद करो, ऐसा नहीं। तुम ये चीज़ नोटिस करो ना कि ये इंसान लॉयल है मेरे लिए, क्या ये इंसान वफ़ादार है, हाँ या ना? अगर वो इंसान उस चीज़ के लायक है, सिर्फ
तभी तुम उस चीज़ पे अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स डालो। बेवजह फालतू में दिलवान बनना बंद करो। तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, उसे इन्वेस्ट करो। फोर्थ, यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। चलो एक बात सुनो, अगर कभी तुम ग्रुप में बैठे हुए हो, ठीक है, लोग, तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हारे हंसी मजाक में तुम्हें बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं बोलते, मेरे दोस्त भी बोलते हैं, पर वो क्या अपने लिमिट क्रॉस कर रहे हैं? क्या वो तुम्हारे लुक्स के बेसिस पे तुम्हें जज कर रहे हैं या तुम्हारे लुक्स का मजाक उड़ा रहे हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब तुम एक नेगेटिव सराउंडिंग में हो। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालो जो तुम्हारे लुक्स का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे चलने का, तुम्हारे बैठने का, तुम्हारे हंसने का, तुम्हारे खाने का, इन चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हैं ना, सबसे पहले इन लोगों से दूर हो जाओ। पावरफुल कब बनोगे? जब तुम अपनी इज्जत करना स्टार्ट करोगे, जब तुम खुद को वैल्यू दोगे, खुद की रिस्पेक्ट करोगे, तभी दूसरे तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर दूसरे तुम्हारे इंसल्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब तुम करने दे रहे हो। हाँ, अगर कर रहे हैं इसका मतलब तुम करने दे रहे हो, जो तुम्हें नहीं करने देना ना। तुम्हें उनको ये बताना है कि मेरी इंसल्ट करना उन लोग के लिए भारी पड़ेगा, उन लोग के लिए नुकसान होगा, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा विजिबल होता है। जिस तरह तुम खाते हो, जिस तरह तुम बैठते हो, जिस तरह तुम उठते हो, जिस तरह तुम बोलते हो, हर एक चीज़ में सेल्फ रिस्पेक्ट विजिबल है। तुम खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, हमेशा इतना चीज़, तुम कभी भी एक चीज़ ध्यान देना, जो जिसका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा है, जिसका स्टाइल बहुत अच्छा है, तुम कभी तो ना, हर एक ग्रुप में ऐसा कोई ना कोई बंदा तो होगा जिसका स्टाइल बहुत अच्छा है, जिसके बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉस्चर, उनके ज़्यादा फ्रेंड्स बनते हैं और उनको जल्दी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। भले ही वो दूसरे को करते हो, पर उनको डिसरिस्पेक्ट करना बहुत रेयरली कोई होगा जिसको ऐसे लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं ना अपने लिए, उनको पता है कि मैं कैसा हूँ, तो उनको कोई बात बोलने से पहले 10 बार सोचता है कि इंसान को ये बात बोलनी है कि नहीं बोलनी है। ऐसे ही तुम अपनी वैल्यू क्रिएट करते हो। समझ में आया? फिफ्थ, तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही जल्दी माफ़ कर देते हो। क्या तुम्हें याद है लास्ट टाइम तुम्हें किसी ने बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट किया होगा? याद तो होगा ही ना, याद तो रहता ही है। हाँ, और उसको तुमने कैसे ट्रीट किया उसके बाद? क्या वो इंसान अभी भी तुम्हारे साथ है? मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि 90% लोग अभी भी उन लोगों के साथ कनेक्शन बना के रखे हैं जिन्होंने उनको पास्ट में कुछ ज़्यादा ही हर्ट किया है, और वो उनको छोड़ नहीं पा रहे, वो उनको माफ़ कर दे रहे हैं। क्यों ऐसा? जिन लोगों ने तुमको पास्ट में हर्ट किया है ना, उनको पहले ये समझाओ कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी, मुझे ये चीज़ हर्ट की, तुमने ऐसा मेरे साथ किया कैसे। तुम सबसे पहले उस इंसान को ये सबक दिखाओ, ये सबक समझाओ कि तुमने ऐसा मेरे साथ किया क्यों। तुम पहले ये समझाओ उसको, जाके कन्फ्रंट करो उसके सामने कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये चीज़ तुमको हर्ट है। वो सामने वाला इंसान डर जाना चाहिए कि मैं, भाई इस इंसान को हर्ट करना बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये इंसान को ये चीज़ नहीं पसंद, क्योंकि ये इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा अगर मैंने इसको हर्ट किया। तुम्हें ऐसा बनना है, तभी लोग तुम्हें कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ों से हर्ट करने के बारे में 10 बार क्या 100 बार सोचेगा, ठीक है। सबसे पहले तो लोगों को माफ़ करना बंद करो। तुम भगवान नहीं हो, तुम इंसान हो। भगवान भी माफ़ नहीं करते, फिर भी तुम तो इंसान ही हो, ठीक है। तो सबसे पहले लोगों को ये बताओ कि नहीं, मुझे तुम हर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे ये चीज़ नहीं पसंद तो मेरे सामने तुम ये चीज़ मत बोलो। सबसे पहले तो ये क्लियर करो। जो लोगों को ये लगता है ना कि इसको ये चीज़ हर्ट नहीं होगी, उनको बताओ नहीं भाई, मेरे को ये चीज़ हर्ट हो रही है, मुझे ये चीज़ मत बोलो, या मेरे साथ ऐसा ट्रीट मत करो मुझे। तुम ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अभी भी टाइम है। ऐसे लोग जो तुम्हें हर्ट करते रहते बिना तुम्हारे बारे में सोचे, उनको अभी अपनी ज़िंदगी से निकालो, क्योंकि इससे बड़ा नेगेटिविटी तुम्हारी लाइफ में और कुछ हो ही नहीं सकता। और वो लोग तुम्हें हर्ट करते रहेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है तुमसे। वो खाली अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मज़े के लिए तुम्हारे पास आते हैं, और जब तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है तब वो इंसान तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाते हैं।
वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहे हैं और तुम्हारी एनर्जी खा रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है? अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें तुम्हारी गलती है कि तुम उसको अपनी बेइज्जती करने दे रहे हो। जब तक तुम अपना वैल्यू खुद नहीं क्रिएट करोगे, जब तक तुम अपने बाउंड्रीज खुद नहीं सेट करोगे, तब तक तुम्हारी कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। अपने नज़र में अपनी इज्जत बनाओ, फिर दूसरों की नज़र में जाके इज्जत बनाना। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ तुम्हारे किसी दोस्त को सुनना ज़रूरी है तो उनके साथ शेयर करो, क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट में तो ऐसे बहुत हैं जिनको ये वीडियो सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी तुम्हें अच्छा करना अच्छा करो, गंदा करना गंदा करो। बस आज के लिए इतना ही।